विकास के नया तस्वीर। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित ना ही रहे चाहत बा, बल्कि ए धर्म के विकास के धूरी बनैले का जौन कोशिश बा वो अब उत्तर प्रदेश में तेज हो गई बा। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा। हम आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब बरेली के नाथ कॉरिडोर चर्चा में बा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जेमें ना सिर्फ मंदिर के जोड़ले के योजना बा, बल्कि जौन नाथ संप्रदाय से जुड़ल आध्यात्मिक विरासत बा ओके नए युग के साथ जोड़ले के कोशिश भी कईल जात बा। नाथ संप्रदाय में शामिल जौन मंदिर हवा ओकरे प्रति लोगन के आस्था, श्रद्धालुअन के बढ़त भीड़ और आए वाले समय में धार्मिक पर्यटन से जौन आर्थिक शक्ति बढ़ी, उस सब के बात कईल जा तो आए वाले समय में बरेली जौन बा उ खुद के एक धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पे स्थापित करत दिखाई देत बा। आज के खबर खास बा में अगले आधे घंटे हम आपके बताइब कि नाथ कॉरिडोर का है, एमे कौन कौन से जौन मंदिर हवा उ शामिल बाना और कैसे एकर निर्माण होत बा, और एक बार जब नाथ कॉरिडोर के निर्माण हो जाई तो आए वाले समय में कैसे आर्थिक तौर पे ये प्रदेश के एक बड़ा बूस्ट भी दिया। ये तस्वीर हो बरेली का है, जौन प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक नगरी अयोध्या और काशी से बहुत दूर बा। अयोध्या से करीब 386 किलोमीटर और काशी से करीब 587 किलोमीटर दूर। लेकिन अब यह बरेली आए वाला समय में ये दोनों धार्मिक नगरी के तर्ज पे विकसित होके जात बा। दरअसल बरेली के नाथ नगरी के रूप में विकसित कैले खातिर योगी सरकार यहाँ महत्वाकांक्षी नाथ कॉरिडोर परियोजना शुरू कैले बा, जेकरे तहत अब बरेली के अलग अलग क्षेत्र में मौजूद प्राचीन नाथ मंदिर के एक धार्मिक श्रृंखला के रूप में विकसित कैल जात बा। नाथ कॉरिडोर परियोजना में बरेली के 7 प्रमुख शिव मंदिर के आपस में जोड़ल जात बा, जिनमें अलखनाथ मंदिर, तृप्तिनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, धूपेश्वर नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, वनखंडी नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर शामिल बा। योगी सरकार का मकसद बा कि अब बरेली भी अयोध्या, काशी और मथुरा के तर्ज पे यूपी के प्रमुख धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित होके। खासकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बरेली में विकसित करीब 32 किलोमीटर लंबा नाथ कॉरिडोर परियोजना के रफ्तार देले खातिर योगी सरकार फंड भी जारी कर दिले बा। परियोजना के पहले फेज के तहत करीब 100 करोड़ रुपया के परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण कइल गइल बा। आज बरेली की धरती पर बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें बरेली की, तो चूँकि नाथ कॉरिडोर की धरती है, नाथ नगरी इसको कहा जाता है, तो जितने भी उस परंपरा से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं उनको हम लोग पर्यटन अभिस्थापना सुविधा देकर के विकसित करने के लिए कुल मिलाकर के 98 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं को पूरी नाथ कॉरिडोर प्लस बरेली जनपद की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, तमाम योजनाएं संपूर्ण हुई हैं, जिनका लोकार्पण हुआ है। तमाम योजनाएं आज शिलान्यासित हुई हैं, उनको भी अब कार्य शुरू हो जाएगा। दरअसल जौन बरेली के पहचान कब्बो झुमका और सूफी तहजीब से होत रहल, अब योगी सरकार न सिर्फ वो बरेली के पहचान बदल ले बा, बल्कि बरेली के वहाँ ला के खड़ा कर दिले बा, जहाँ बरेली अब प्रदेश के नया धार्मिक पर्यटन मानचित्र पे तेजी से अपन मजबूत मौजूदगी दर्ज करावत बा। यहाँ के मंदिर में उमड़ल श्रद्धालुओं के भीड़ और बरेली में तेजी से चलत विकास कार्य के बदलाव की कहानी खुद बयां करत बा। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था।
लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। दरअसल बरेली में ई जौन बदलाव होत बा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं बा, बल्कि एकर असर उस सनातन परंपरा से भी जुड़ल बा जेके कभी उतना महत्व नहीं देवल गई। मान्यता बा कि बरेली में कुछ ऐसा मंदिर बा जहां प्रभु भोलेनाथ के साक्षात दर्शन होला। कहल जाला कि बरेली के चारों ओर बनल भगवान शिव के 7 प्राचीन मंदिर के इतिहास महाभारत काल से भी पुरान बा। ये कारण है कि सावन के महीना में यहाँ लाखों के तादाद में श्रद्धालु कावड़ लेके बरेली के अलग अलग जगह पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मनोकामना मांगेना। अलखनाथ मंदिर जौन बरेली में नैनीताल रोड पर स्थित बा, एकर इतिहास 930 साल से ज्यादा पुराना बतावल जाला। वही तृप्तिनाथ मंदिर के इतिहास लगभग 1474 ईस्वी का है। ई मंदिर 3 वट वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट भइले के कारण प्रसिद्ध बा। तपेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास करीब 5000 वर्ष पुराना मानल जाला। एकर संबंध भालूदास बाबा से बा, जौन यहाँ गुफा में रह के कई वर्ष तक घोर तपस्या कैले रहना। वही मान्यता के अनुसार मणिनाथ मंदिर एक तपस्वी द्वारा कुआं खोदत समय शिवलिंग प्रकट भइल रहल, जेकरे चारों ओर एक मणिधारी सर्प लिपटल रहल। एकरे आधार पे ई मंदिर स्थापित भइल। वही बनखंडीनाथ मंदिर के इतिहास महाभारत काल से बा। मान्यता है कि द्रौपदी यहाँ कठोर तप कैले रहली। दोपेश्वरनाथ मंदिर के भगवान शिव के प्रमुख सिद्धपीठ में से एक मानल जाला। एकरे अलावा पशुपतिनाथ मंदिर 7 नाथ मंदिरन में सबसे नया बा। एकर निर्माण 2003 में भइल रहल, जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसन बा। तृप्तिनाथ मंदिर भी उन 7 मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है जो नाथ कॉरिडोर में जिसे शामिल किया गया और जिसको लेकर काम चल रहा है। इस समय मैं तृप्तिनाथ मंदिर में हूँ। यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं संजीव अवतार अग्रवाल जी, वो मेरे साथ हैं। जरा नाथ कॉरिडोर को लेकर किस तरह से काम चल रहा है और जो प्रगति है वो अभी कहाँ तक हुई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। संजीव जी, जरा बताएं कि कॉरिडोर का जो काम है उसकी शुरुआत कब हुई? सर्वप्रथम तो मैं बरेली की नहीं, प्रदेश और सारे विश्व के हमारे सारे सनातनियों का मंदिर में जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो परिकल्पना की है नाथ नगरी कॉरिडोर की, जिसके कारण बरेली में सारे भक्तों में उल्लास है, हर्ष है और जो कार्य हो रहे हैं वो अनुपम है। इसी कड़ी में हमारे मंदिर में जो हमारा रामकथा स्थल है वो शेडेड हो रहा है। लगभग 6.5 करोड़ रुपए उसके लिए सरकार ने दिए हैं और इसके साथ ही लगभग 2 करोड़ रुपए फसाद लाइट्स के लिए दिए हैं। साथ ही जो 7 नाथ हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उससे भी यहाँ के सारे भक्तगण प्रफुल्लित हैं और उससे जो कनेक्टिविटी होगी उससे सारे भक्तों को काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, ज़रा बताएं कि अभी जो ये काम है चल रहा है, लगभग कब तक पूरा होने की जो संभावना है वो बताई जाए। ये जो कार्य है, हमें पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष तक, फरवरी तक ये हो जाने की हमारी पूरी उम्मीद है। हालांकि जो सरकारी कहा गया है वो अक्टूबर सितंबर तक कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ जनवरी तक ये कार्य पूर्ण होगा। अच्छा, क्या जो 7 मंदिर हैं नाथ कॉरिडोर में शामिल, क्या उन 7 मंदिरों का काम जो है लगभग एक ही समय में समाप्त होगा? सरकार का प्रयास है और जो हमें भी लगता है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ ही सारा काम संपन्न हो।
नाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से निर्माण चल रहा है, कहा जा रहा है कि अगले साल तक इस मंदिर की खास तौर से बात करें तो यहाँ का जो सौंदर्यीकरण का काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर को लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं, बरेली के लोगों की बात करें या मंदिर ट्रस्ट के लोगों की बात करें, सभी उत्साहित हैं, क्योंकि एक बार जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी और बेहतर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक बड़ा जो बूस्ट है उसकी बात कही जा रही है, वो यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई देगा। योगी सरकार के महत्वाकांक्षी नाथ कॉरिडोर परियोजना का मकसद बरेली के सिर्फ धार्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने का नहीं बा, बल्कि एक सहारे योगी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के रफ्तार भी देवल चाहत बा। पर्यटक विभाग के आंकड़ा बतावेला कि प्रदेश सरकार के धार्मिक पर्यटन नीति का असर अब जमीन पे साफ दिखाई देवे लगल बा। वर्ष 2023 में बरेली में 81 लाख से ज्यादा घरेलू पर्यटक पहुंचल रहना, जो 2024 में बढ़ के करीब 99 लाख हो गए। वही 2025 में 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू श्रद्धालु और पर्यटक बरेली पहुंचना। यह बात अगर विदेशी पर्यटन के करल जा तो बरेली में विदेशी पर्यटकन के संख्या में भी लगातार वृद्धि दर्ज कइल गइल बा। वर्ष 2023 में जहां 911 विदेशी पर्यटक आयल रहना, वहीं 2025 में ये बढ़ के 1056 तक पहुंच गइल बा। दरअसल योगी सरकार की कोशिश है कि धार्मिक आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के एक साथ जोड़ के प्रदेश के तस्वीर के बदलल जा, और बरेली अब वही मॉडल के अगला बड़ा उदाहरण बनत दिखाई देत बा। आज बरेली के न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलल बा, बल्कि प्रदेश में आए वाले घरेलू और विदेशी पर्यटक से प्रदेश की आर्थिक रफ्तार भी मिलल बा। यूपी में जब से भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार भइल बा, तब से ही प्रदेश में आए वाले श्रद्धालुओं के संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा भइल बा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बन जाने के बाद यहाँ 2024 में 13.77 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी आयल रहना, जो ताजमहल के पर्यटकन से भी अधिक हवे। 2025 के पहले 6 महीना में ही 23 करोड़ पर्यटक पहुंचना, जो यूपी के इकोनॉमी के साथ साथ अयोध्या के जीडीपी बढ़ाने में भी अहम योगदान देता। साल 2025 में अयोध्या के जीडीपी बढ़ के लगभग 10,207 करोड़ रुपया हो गए, जो राज्य के जीडीपी में अकेले 1.5% का योगदान हवे। यह नहीं, राम मंदिर के निर्माण के बाद रामनगरी में श्रद्धालुओं के ऐसा प्रवाह शुरू भई, जैसे अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गई। अयोध्या में आए वाले श्रद्धालुओं के सैलाब से शहर की अर्थव्यवस्था भी लंबी छलांग लगैलस। पर्यटन राजस्व 2025 में 4 लाख करोड़ रुपया के आसपास रहल। छोटे व्यापारी के कमाई में वृद्धि भई, जैसे पूजा सामग्री बेचे वाले दैनिक 300 से 400 रुपया से 2500 रुपया कमावत हम, जबकि प्रसाद विक्रेता 1500 से 2000 रुपया प्रतिदिन कमावत हम। 2019 में भूमि पूजन के बाद से अब तक अयोध्या में करीब 2000 होम स्टे खुल चुकल बा। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में करीब 76 से अधिक नया होटल खुलल बा। त्योहार के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंच जाला। अयोध्या के साथ ही वाराणसी भी यूपी की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगैले बा। दिसंबर 2021 में जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम गलियारा के लोकार्पण कैले रहना, तब से काशी विश्वनाथ धाम का और भी कायाकल्प भइल बा। कॉरिडोर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचे ना। दिसंबर 2021 के बाद से अब तक लगभग 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचना। इनमें राज्य के अर्थव्यवस्था के 1.25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा के बूस्टअप डोज मिलल बा। एकरे अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से काशी के छवि भी बदलल बा। काशी में होटल, लॉन्ज और रेस्टोरेंट के संख्या में इजाफा भइल बा। बनारसी साड़ी उद्योग, हस्तशिल्प और ट्रेवल सेक्टर में सकारात्मक बदलाव आयल बा। नाविक, पुजारी और ठेले वाला के बड़ा पैमाना पे रोजगार के अवसर प्राप्त भइल बा। यानी जौन तरह से डबल इंजन सरकार अयोध्या और काशी के कायाकल्प कैले बा, वही से रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू जनरेट कैले बा, वैसे ही कुछ प्लान योगी सरकार के बरेली में भी बा। सरकार के मानल बा कि जब वो कोनो श्रद्धालु अयोध्या और काशी आई त ओमे से ज्यादातर आस्थावान बरेली के नाथ मंदिर के दर्शन करे खातिर भी जरूर आई। लिहाजा योगी सरकार न सिर्फ नाथ कॉरिडोर के जरिए नाथ मंदिरन के बेहतरीन सड़क संपर्क देने के खाका तैयार कैले बा, बल्कि योजना में वहाँ बेहतरीन लाइट व्यवस्था और सड़क का सौंदर्यीकरण
बरेली के एक व्यवस्थित पर्यटन हब बनैले के दिशा में बा। काशी, अयोध्या और मथुरा के तरह ही बरेली में भी नाथ कॉरिडोर बनावल जात बा। नाथ कॉरिडोर के अंदर 7 प्रमुख जो नाथ मंदिर हवा उ हैं। उनमें से एक मंदिर है अलखनाथ मंदिर। ये सबसे प्रमुख मंदिर मानल जाला। अलखनाथ मंदिर की अगर बात कइल जात एकरे साथ कई मान्यता जुड़ल बा। इस समय हम जौन जगह पे बैठल बाड़ी ई स्वयंभू शिवलिंग हवे। एकरे ऊपर बरगद का पेड़ बा। कहल जाला कि बरगद के पेड़ के जड़ से ही स्वयंभू शिवलिंग जौन बा वो अवतरित भइल रहल और उसके बाद से ही वो शिवलिंग के जौन स्थापना बा वो यहाँ क देवल गइल रहल। देखिए एकर जौन रास्ता बा जाए खातिर वो बेहद पतला बा के कौन तरह से एकरे अंदर जाइल जाला। और ई जौन शिवलिंग है क्या आप देख सके नी प्राचीन काल से यहाँ पे स्थापित बा। एकर मान्यता भी बा। तमाम जौन श्रद्धालु हैं आवेला वो ए शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ा के जौन पूजा अर्चना बा वो कहना। ऐसा मान्यता बा कि ये शिवलिंग में आप जौन कुछ भी मांगे नी वो पूरा हो जाला। खास तौर से सावन के महीना में यहाँ पे श्रद्धालुओं के जौन संख्या बा वो यहाँ पे जुटेला। शिवलिंग के देखी वह प्राचीन शिवलिंग है जौन उस समय में बरगद के पेड़ के जड़ से यहाँ पे अवतरित भइल और यही से शिवलिंग के स्वयंभू शिवलिंग भी कहल जाला। और देखिए जौने तरह से अइले के रास्ता बा एकदम सकरा, वही तरह से बाहर जैले के रास्ता भी जौन बा वो बेहद सकरा हवे। बावजूद है के हजारों की संख्या में जौन श्रद्धालु हवा वो शिवलिंग में आवेला, दर्शन पूजन करेना और आपन जौन मन्नत था वो यहाँ पे आके पूरा करेना। बता दें कि योगी सरकार की योजना में सिर्फ नाथ मंदिर के गलियारा से ही जोड़ल उद्देश्य नहीं बा, बल्कि अब मंदिरन का सौंदर्यीकरण भी कइल जाए जौन ए धार्मिक स्थल के एक नया पहचान दे। बाबा जी क्या यहाँ का इतिहास? महंत कालूगिरी गुरु बाबा हैं। यहाँ का 10,000 साल पुराना इतिहास है। जी पेड़ देख रहे हो 10,000 साल पुराना है। ये अपने आप प्रकट हुआ। बाबा एक थे, उनका नाम था अलखनाथ। उन्होंने जीवित समाधि ली। जो अंदर शिवलिंग है वो जीवित समाधि है। नीचे बाबा ने जीवित समाधि ली। उसके बाद ये पेड़ प्रकट हुआ। ये अलखनाथ बाबा के रूप में है। फिर नवनाथ 84 सिद्धों की समाधि है यहाँ और 86 सिद्ध में बैठे हुए हैं। और यही इतिहास है। बाकी ना उसमें ये जो हमारा पर्व आता है ना शिवरात्रि, इसमें कभी सांप भी आता है। नाग एक रहते हैं यहाँ, बहुत बहुत भयंकर नाग रहते हैं पुरातनी एक से, वो भी लिपटते हैं इसमें आके। कभी मौज उनकी आ जाती है। बाकी यहाँ पूरा बरेली का ही बहुत दूर दूर, उड़ीसा, बंगाल, बहुत बहुत दूर तक का आदमी आता है। ये गांठें देखो लगा रखी हैं, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या आपको लगता है कॉरिडोर जब एक बार बन जाएगा तो वैसे भी मंदिरों से तमाम जो मान्यताएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन एक बार जब कॉरिडोर बन जाएगा तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में भी एक जो बड़ी भूमिका है वो ये तमाम जो मंदिर हैं वो निभाएंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रशासन ही बड़ा सहायता देता है और बाहर बाहर के दूर भक्त भी आते हैं। और जैसे शिवरात्रि है, सावन के 5 सोमवार 4 सोमवार पड़ते हैं, भव्य मंदिर भव्य पूजा होती है, बड़ा विशेष आयोजन किया है। और यहाँ अन्न भोजन चलता है। श्री गुरु महाराज जी चलवाते हैं। श्री महंत कालू जी महाराज यहाँ के तरफ से वो अन्न प्रसाद सावन के पूरे 30 दिन चलता है लगातार। योजना के तहत अलखनाथ मंदिर के पर्यटन विकास 11.67 करोड़ रुपया से कइल जात बा, जेमे मुख्य द्वार से लेके वैदिक लाइब्रेरी आदि के निर्माण हुई। वहीं पीलीभीत बाईपास पर बनल श्री पशुपतिनाथ मंदिर के कायाकल्प 2 करोड़ 98 लाख रुपया से अधिक की राशि से होत बा। एकरे अलावा नाथ कॉरिडोर के अहम स्थल श्री तुलसी मठ के पर्यटन विकास पे प्रदेश सरकार की ओर से 9.71 करोड़ रुपया व्यय हुई। यही तरह श्री मणिनाथ मंदिर के भी पर्यटन विकास कइल जात बा। परियोजना के तहत बरेली के प्रमुख और विशिष्ट 19 स्थल पे 4.97 करोड़ रुपया की लागत से फोकस वॉल निर्माण कइल जात बा। कुल मिला के नाथ कॉरिडोर परियोजना बरेली के तस्वीर बदलल शुरू कर दिले बा। धार्मिक पर्यटन के जरिए बरेली के स्थानीय कारोबार के नया रफ्तार मिलल बा और रोजगार के नया अवसर भी पैदा होत बा। नाथ कॉरिडोर के चलते बरेली का होटल कारोबार में तेजी आयल बा। टैक्सी और ट्रेवल सेवा के मांग बढ़ल बा। त्योहार पे बरेली में होटल कमरा के भारी बुकिंग भइल, जेमे स्थानीय रोजगार के नया अवसर पैदा भइल बा। बाजार में भी एकर सकारात्मक असर दिखाई देत बा। मंदिर के आसपास प्रसाद, धार्मिक सामग्री, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद के बिक्री बढ़ल बा। एकरे अतिरिक्त साल 2019 में शुरू भइल
बरेली एयरपोर्ट भी ए बदलाव के बड़ा वजह बनल बा। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अब दूसर राज्य से श्रद्धालुअन के आइल आसान हो गईल बा। लिहाजा योगी सरकार के फोकस सिर्फ बरेली में पर्यटकन के संख्या बढ़ाइले पे नहीं बा, बल्कि उनके ठहराव के बढ़ाइले पर भी बा। एकरे खातिर लाइट एंड साउंड शो, सांस्कृतिक आयोजन और होम स्टे योजना पर भी तेजी से काम होत बा। पर्यटन विभाग के मुताबिक जनवरी से मार्च और सितंबर से दिसंबर के बीच बरेली में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे ना। जनवरी 2023 में 6.2 लाख भारतीय पर्यटक, जनवरी 2024 में 7.05 लाख और जनवरी 2025 में 7.76 लाख भारतीय पर्यटक बरेली पहुंचना। वहीं नवंबर दिसंबर पर्यटन के खातिर सबसे बेहतर माह साबित भइल। वर्ष 2025 में महीना के दौरान 10.56 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक जिला में आईना। बरेली में विकसित होत भव्यनाथ कॉरिडोर के परिकल्पना के श्रेय वहाँ के अधिकारियन के जाला। दरअसल बरेली के अधिकारी लोग वीरान पड़ल नाथ मंदिर के पर्यटन के हब बनेले के दिशा में एक प्रोजेक्ट तैयार कईना और प्रोजेक्ट सीएम योगी के दिखावल गई, जो सीएम योगी के काफी पसंद आई और उन प्रोजेक्ट के हरी झंडी दिखा देना। आज यह प्रोजेक्ट शहर के विकास में नया पटकथा लिखत बा। कुल मिला के आस्था, पर्यटन और अर्थव्यवस्था ये तीनों के संगम अब बरेली के नया पहचान बनल जात बा। नाथ कॉरिडोर के जरिए योगी सरकार जो धार्मिक पर्यटन मॉडल के आगे बढ़ावत बा, उसे बरेली के नया उम्मीद मिलल बा। बरेली में नाथ कॉरिडोर के लेके लगातार काम चलत बा। अलग अलग मंदिर खाती जौन समय सीमा बा उ तय कई देवल गईल बा। अगर नाथ कॉरिडोर के बात कईल जात ऐसा बतावल जात बा कि अगले 2 से 3 साल में एकर जौन पूरा काम बा उ खत्म हो जाई। एक बार जब नाथ कॉरिडोर के काम पूरा हो जाई त बरेली खाती जौन धार्मिक पर्यटन के बात होत बा ओकरे खातिर नया जौन रास्ता बा उ खुल जाई। एक कॉरिडोर के बनैले के समय पूरे बरेली शहर के जौन सौंदर्यीकरण बा ओहू का काम चलत बा। एक बार जब भी कॉरिडोर पूरा हो जाई त यहाँ पे श्रद्धालुओं के संख्या बढ़ जाई और जाहिर तौर पर जौन अर्थव्यवस्था बा ओहू के एक बड़ा बूस्ट मिली। आज के खबर खास बा में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खातिर आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।